So just now I received my student visa. तो पूरा प्रोसीजर और जो रिक्वायरमेंट्स होती है वीज़ा के लिए वो मैं अभी आपको बताऊंगा। और अभी भाई पास पेन पैसे के बारे खड़े हैं, तो अभी मैं घर के लिए जा रहा हूँ। इसके बाद मैं इस वीडियो के बाद बताऊंगा मैं क्या क्या प्रोसीजर है उसका। तो वॉच टिल द एंड एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सून वी गोइंग टू मीट इन स्पेन, मैड्रिड। The Spanish visa is divided into two categories. First is Schengen visa, that is for 90 days or less than 90 days. Another is national visa, that is for more than 90 days. Actually, I am going for my master's in Spain. For that, I applied national visa, that is more than 90 days. So in this video, we're only going to talking about the study visa or entrepreneur visa. So in that, what are the documents required? So I'm going to tell you. Let's start this video. ये जो है ये एम्बेसी ऑफ स्पेन न्यू दिल्ली का है, जो मैंने अभी इनके ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया है। और वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, साथ में ये फॉर्म भी दे दूंगा आपको, ठीक है। तो उसके बाद दिस इज़ फॉर स्टडी वीज़ा दैट इज़ मोर देन 90 डेज़। और जो शेंगेन वीज़ा है जो लेस देन 90 डेज़ होता है उसका अलग से हम वीडियो बनाएंगे, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। तो पहला इसमें नेशनल वीज़ा एप्लीकेशन, जो आपको ऑफिशियल साइट से डाउनलोड करना पड़ेगा विथ 2 फोटो, पासपोर्ट साइज फ़ोटो। उनका भी एक पर्टिकुलर साइज़ होता है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। वो आपको फॉर्म के साथ अटैच करना है। फॉर्म का भी मैं अपना डाउनलोड डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। सेकंड इज़ पेमेंट ऑफ वीज़ा फ़ीस, जो आपकी कुछ 6 से 7,000 के बीच में होगी। 6,000 समथिंग लगा था मेरा। और उसमें मैंने एक मिस्टेक की थी, डिमांड ड्राफ्ट में मैंने एम्बेसी ऑफ स्पेन इन न्यू दिल्ली डाला था, जो एक्चुअली इनके ऑफिशियल साइट पे लिखा हुआ है। बट वहाँ पे उन्होंने बोला कि नहीं, तुम्हारा ऐसा नहीं चलेगा, तुम्हें एम्बेसी ऑफ स्पेन ही में ही डालना है, ना कि न्यू दिल्ली में। तो मैंने पूछा भाई ऐसा क्यों? तो वो बोलते हैं कि अगर किसी का यहाँ पे वेटिंग लिस्ट ज़्यादा होता है तो वो मुंबई भेज देते हैं उसके डॉक्यूमेंट्स, तो इसलिए वो वहाँ पे काम आ जाए, इसलिए न्यू दिल्ली नहीं लिखवाना उसमें। मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैं वहाँ पे एक बंदा था, उसने बोला कि मैं आपका डिमांड ड्राफ्ट बना दूंगा बट 300-400 रुपये एक्स्ट्रा लूँगा। मैंने कहा ठीक है बना दो यार, क्योंकि इस वक्त कोई अपने पास ऑप्शन भी है नहीं। तो उन्होंने मेरा 2 मिनट में डिमांड ड्राफ्ट मुझे दे दिया, ठीक है। तो द थर्ड इज़ पासपोर्ट वैलिडिटी इंटायर पीरियड की, और हर पेज का फ़ोटोकॉपी चाहिए आपको 1 साल का। जब तक वहाँ पे आप स्टे कर रहे हो उतना वैलिडिटी होना चाहिए उसका। और मैं स्टडी पर्पज़ के लिए जा रहा हूँ, तो एडमिशन लेटर तो भाई कंपलसरी है, वो तो आपको चाहिए, जो आपको कॉलेज सेंड करेगा और कब से वो स्टार्ट हो रहा है और आपका कोर्स कितने महीने का है उसके हिसाब से। देन उसके बाद रिसर्च एंड ट्रेनिंग, वो आप पे डिपेंड है आप क्या कर रहे हो, उसकी कौन सी गवर्नमेंट आपको बुला रही है, और वहाँ का जो भी चीज़ है वो आपको वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। ये वही है वॉलंटरी, आप अगर जा रहे हो तो उसका क्या है, वहाँ पे क्या रोड्स एकोमोडेशन वहाँ पे क्या है, कितना टाइम रहोगे, वो सब दिखाना है इसमें। उसके बाद स्टडी प्लान, हाँ ये मैंने सबमिट किया था, जो है द स्टडी प्लान, ट्रेनिंग और क्या क्या हमारे कोर्स होंगे, क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, उन सब का देना है। प्रूफ ऑफ पेमेंट, जो आप वहाँ पे फ़ी पे करोगे रिजर्वेशन का, वो देना है। मैंने उनको कुछ एडवांस में अपना कोर्स फीस कुछ 90,000 था मेरा, वो मैंने उनको सबमिट किया, उन्होंने मुझे उसका बिल दे दिया, वो मैंने सबमिट किया। उसके बाद आपका अक्यूमेडेशन, ये बहुत ज़्यादा वो है, क्योंकि आप इंडिया में हो और आपको स्पेन में आपका अक्यूमेडेशन करना है। तो उसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा वेबसाइट खोली, तब जाके मुझे वहाँ पे एकोमोडेशन मिला वहाँ पे स्पेन का। तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट काम है। ये तो मैं बोलूँगा आपको कि आप ये वीज़ा से 3-4 महीने पहले ही स्टार्ट कर दो, कि आपको अपने तरह का एकोमोडेशन मिल जाए और थोड़ा चीप में मिल जाए, क्योंकि आप लास्ट में करोगे तो वो बहुत डिफ़िकल्ट होगा आपके लिए। डेट इज़ अनदर इज़ क्वालिफ़िकेशन सर्टिफिकेट, और वो आपको नोटरी से अटेस्टेड कराना है, दैट इज़ कंपलसरी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बैचलर्स ऑफिसर पे किया, तो जो मेरा डिग्री था वो मैंने नोटरी से अटेस्टेड कराया। और आप बोलोगे अभी अटेस्टेड क्या होता है? तो वो क्या होता है कि ये ना आपको गवर्नमेंट की तरफ से होता है कि हाँ ये आपकी जो डिग्री है वो ओरिजिनल है, इसलिए उस पर स्टैंप्स लगते हैं। और बेसिक नोटरी अटेस्टेड आपको आप अपने सिटी में जो नोटरी वाला होता है वहाँ से भी करवा सकते हो, या फिर आप बाहर भी भेज सकते हो, दिल्ली भेज सकते हो उसको अटेस्टेड के लिए। अगर आप वर्क के लिए जा रहे हो तो उसका एक्सपीरियंस, जो आपने कोई वर्क किया है, तो मेरा ऐसा कुछ केस नहीं था तो मैंने कुछ नहीं दिया इस चीज़ में। स्कॉलरशिप बिल्कुल नहीं थी मेरी, तो मैंने सारा खुद पे किया। और अगर आपका कोई स्पॉन्सर है, जैसे मैं तो मेरे फैमिली थे, तो उनका एक आपको लेटर चाहिए, लेटर ऑफ गारंटी, या फिर एफिडेविट बनाना पड़ेगा अलॉन्ग विद आईडी कार्ड। तो मेरे पापा का मैंने दिया था
सपोर्ट अलोंग विद आधार कार्ड दिया था और मैंने पैन कार्ड दिया था। एक्चुअली पैन कार्ड यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, लेकिन वहाँ पे उन्होंने मांगा था तो मैं लेके गया था। बैंक स्टेटमेंट चाहिए आपको आपके स्पॉन्सर की, और लास्ट 6 मंथ्स की चाहिए, और जो बैंक के जो मैनेजर होते हैं उनसे साइन होना चाहिए और वहाँ पे उनका स्टैंप भी होना चाहिए बैंक का। और ITR लास्ट 3 ईयर्स की मैंने पापा का ही दिया था विद पैन कार्ड, और पे स्लिप ऑफ लास्ट 6 मंथ। ये सब जो आपका स्पॉन्सर है उनका देना, खुद का लेके ना चले जाना। मेरे साथ एक स्टूडेंट ही था, वो वहाँ मुझे स्पेनिश एम्बेसी में मिला न्यू दिल्ली में ही, वो खुद का ले गया, तो वो आपको नहीं करना। आपको जो स्पॉन्सर है आपको उसका लेके जाना है, ये सब प्रूफ जो भी है। और ये ओरिजिनल होना चाहिए, जो आपका अपडेट बैंक स्टेटमेंट है ये ओरिजिनल होना चाहिए, फ़ोटोकॉपी नहीं होना चाहिए, ये आपको बैंक देगी। उसके बाद है आपका सो नेक्स्ट इज़ PCC पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। ये एक्चुअली मैंने ना पहले ये SP ऑफिस से कर दिया था, मतलब लोकल पुलिस स्टेशन से, लेकिन बाद में मुझे पता लगा ये आपको पासपोर्ट सेवा केंद्र से करना है, तो उसके लिए मुझे 500 पे करना पड़ा और अपना रजिस्टर करना पड़ा पासपोर्ट सेवा केंद्र में। तो आपको वहाँ पे जाके अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ते हैं और ये 15 डेज़ के अंदर अंदर आ जाता है। अगर आपको 180 डेज से ज़्यादा रहना है स्पेन में तो ये करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ ना करें तब भी चलेगा। बट अगर एप्लीकेशन चेंज होता है तो आपको एक बार देखना पड़ेगा, और अगर पिछले 5 साल से जहाँ पे रह रहे हो वहीं पे आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज़ मेडिकल सर्टिफिकेट दैट इज़ इशूड बाय एनी फिजिशियन, और उसका आपको अपोस्टाइल करना पड़ेगा, PCC का अपोस्टाइल करना पड़ेगा, और ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट का अपोस्टाइल करना पड़ेगा, दैट इज़ कंपलसरी। ऑनलाइन अगर आप चेक करोगे तो बहुत सारे कंपनीज़ है जो करती है, ईजिली कर देगी। मेरा 5000 में तीनों हो गया था और विद इन 7 to 8 डेज़ में आ गया था। सो नेक्स्ट इज़ है हमारा इंश्योरेंस दैट इज़ मैंडेटरी। तो इंश्योरेंस आपको स्पेन से लेना पड़ेगा। एक्चुअली मेरा तो जो यूनिवर्सिटी है उनके साथ टाई अप था इंश्योरेंस वालों का, तो मेरा वहाँ से हो गया, और इट विल टेक मी लाइक 27,000 लगा था 1 साल का, जो सब कुछ कवर करते हैं इंश्योरेंस। बाकी ये जो सब चीज़ें ये माइनर्स के लिए है, तो ये आप देख लेना अगर आपको माइनर्स का देखना है तो। बाकी दिल्ली के लिए तो यही है। तो अभी मैं आपको मुंबई का बताऊंगा, जो मुंबई में क्या क्या लगता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। देखिए लगभग सेम ही है मुंबई का भी, कंसुलेट जनरल ऑफ स्पेन मुंबई का लगभग सेम ही है सारा, बस जो चेंज आता है वो आता है यहाँ पे अदर रिक्वायरमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस। ट्रांसलेशन यहाँ पे स्मॉल ट्रांसलेशन करवाना पड़ेगा आपको, मेडिकल का, PCC का और ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट का। वो भी आपका ऑनलाइन अगर आप सर्च करोगे बहुत सारी कंपनीज है वो करती है, वो भी आपका कर देगी, और दैट विल टेक 15,000 स्मॉल ट्रांसलेशन, और सारा जो आपका PCC, मेडिकल और जो ग्रेजुएशन का अपोस्टाइल है। तो यही सब था जो आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट हैं। और आगे कुछ होता है तो आप मुझे कोई भी डाउट्स हो आपको, आप मुझे मेल कर सकते हो या फिर मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं ट्राई करूँगा पूरा रिप्लाई देने का आपको, और यही सब है। बाकी बेस्ट ऑफ लक, आपका वीज़ा भी जल्दी आ जाए और आप अपना गोल अचीव कर सको जितनी जल्दी हो सके। तो यही डॉक्यूमेंट्स है जो रिक्वायर्ड है अगर आपको स्पेनिश एम्बेसी जाना है और वहाँ का वीज़ा लेना है तो दिस इज़ फॉर मोर देन 90 डेज़। शेंगेन वीज़ा का हम अलग बनाएंगे क्योंकि वो भी एक बड़ा टॉपिक है, और साथ में आप अपॉइंटमेंट कैसे बुक कर सकते हो नेशनल वीज़ा का, बहुत मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिलता है, लेकिन वो बहुत बड़ा डिटेल वीडियो बन जाएगा, इसलिए वो मैं अलग वीडियो में बनाऊँगा। तब तक प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट, और सून वी गोइंग टू मीट इन स्पेन, मैड्रिड। चलो बाय, टेक केयर।